गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश के लोगों का है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है जापान, जहां के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के बलबूते पर इस पूरी ही दुनिया के 191 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा से जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जहां के लोग 190 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा से घूम सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडियन पासपोर्ट के क्या हाल हैं, तो मैं आपको बताता हूं। इंडियन पासपोर्ट के थ्रू यानी कि हम लोग सिर्फ 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा के घूम सकते हैं। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जहां एक और सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन शादियों में ज्यादा खाना बना लिया जाता है, चाहे वो खाना बाद में फेंकना क्यों ना पड़े, वहीं इजिप्ट की शादियों में शादियां रेस्टोरेंट में होती हैं। वहां पर लोग आते हैं, अपनी टेबल को बुक करते हैं, जितना खाना है और जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अपने खाने का बिल वो खुद ही पे करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस परिवार में शादी है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं इंडियन शादियों में एक बाप या तो दिखावे के लिए या फिर समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी जिंदगी भर की पूंजी शादियों में लगा देता है, जबकि वो दिखावे में खर्च किया गया पैसा नवविवाहित जोड़े की नई जिंदगी के लिए काम आ सकता था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और क्या हमें भी इजिप्ट की शादियों से कुछ सीखना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 10 महीने के बच्चे को जीने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी और उसकी फैमिली को इस ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतने पैसे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमें 1 पेयर ऑफ शू और एक जर्सी ऑटोग्राफ के साथ दे दें तो हम उन चीजों को ऑक्शन करके पैसा इकट्ठा करके ऑपरेशन के थ्रू उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसके बाद क्या किया? जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ 1 पेयर ऑफ शू प्लस एक जर्सी ऑटोग्राफ के साथ दी, बल्कि $83,000 का एक चेक भी दिया और पूरे ऑपरेशन का खर्चा उठाया। गाइस, ऐसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतने फैंस नहीं हैं, उनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं। गाइस, क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी, और जब स्टार कुछ पहनता है तो उसको लोग खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। गाइस, आपको प्यूमा की ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।